हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंड्स का यूज़ क्या है, लेवल्स का यूज़ क्या है, एंड इन्फो पैनल एंड ये ब्लू लेवल का क्या यूज़ है। नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ऑप्शनल एलिमेंट्स और द ऑप्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिकेटर। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल पिवट और सीपीआर पिवट पॉइंट्स है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक HAL। ऑल्सो ये ट्रेडिशनल, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। सो व्हेन यू एनेबल दिस ट्रेडिशनल पिवट्स, लेट्स फर्स्ट स्विच ऑफ ब्रेकआउट लेवल्स एंड सेंट्रल पिवट एंड मैग्नेट लाइन। तो सिर्फ ट्रेडिशनल पिवट्स ऑन है और सीपीआर पिवट्स ऑन है। तो ये जब आप एनेबल करोगे तो यू गेट दीज लाइंस। तो जो सेंट्रल लाइन है ये आपका पिवट लाइन है। ये ऊपर तीन आपके पिवट पॉइंट्स है, नीचे तीन पिवट पॉइंट्स है। तो आप या तो सीपीआर यूज कर सकते हो या दोनों यूज कर सकते हो या दोनों भी नहीं यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, लेट्स turn back our levels on, the band on, VWAP on, the info panel on. Now let's concentrate on the magnet line, द प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। प्रीवियस डे हाई लो ओपन क्लोज प्लॉट हो जाता है यहाँ पे, एंड द वैल्यू जोन ऑफ द सिस्टम। तो मेजरली विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वैल्यू जोन एंड द मैग्नेट लाइन ऑफ द सिस्टम, हाउ दैट इज टू बी यूज्ड एंड क्या है उसका सिग्निफिकेंस इन ट्रेडिंग। तो जो मैग्नेट लाइन है, वी हैव टू कंसिडर इट एज POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस लेवल पर प्रीवियस डे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई होती है। सो दिस पर्टिकुलर लेवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट सेशन। ठीक है, मेनी अ टाइम्स ऐसा होगा कि ये जो मैग्नेट लाइन है ये ग्रीन या रेड के साथ ओवरलैप होगी, तो उसके पीछे छुप जाएगी, दिखाई नहीं देगी, एंड यू वुड कीप सर्चिंग कि ये कहाँ चली गई है। तो इन दैट केस यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इसको आप चाहिए तो एक्टिवेट रखिए, चाहिए तो बंद रख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, दिस मैग्नेट लाइन इज प्लॉटेड हियर। ठीक है, अब आप जूम आउट करने के बाद प्रीवियस सेशन में देखो व्हाट हैज हैपेंड एट दिस लेवल। एक लाइन ड्रॉ करते हैं मैग्नेट लाइन पे, Alt H। So this is where the magnet line was. Let me delete the rest of the things. So yes, see, ये है सिस्टम की मैग्नेट लाइन। तो देखो एक दिन पहले वहां क्या हुआ था। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम हुआ, फिर से रेजिस्टेंस, एंड टुडे इट्स ट्रेडिंग अबव इट। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी, इन केस आ जाती, तो एक सपोर्ट जोन बन जाता ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता ये। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली लुकिंग फॉर लेवल्स, आप इसको एक्टिवेट रख सकते हो। अगेन इट इज एन ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट। Too many levels clutter your chart, so if you need it you can keep it on, if you don't you can keep it off. I'm looking for an example to show you the use of magnet lines. So वैल्यू जोन, ये जो पीछे एक लैडर जैसे प्लॉट होता है, दिस इज द वैल्यू जोन ऑफ द सिस्टम। आइडिया इज प्राइस जब भी इस वैल्यू जोन के नीचे होगा इट वुड बी अ बियरिश ट्रेंड। जब इसका क्रॉस ओवर हो, डिसेंट क्रॉस ओवर, ये वैल्यू जोन क्रॉस हो जाए, इसके ऊपर प्राइस कंसोलिडेट करे, इट वुड बी अ चेंज ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो जाएगी। इसका एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ऑल्दो इट वर्क्स ऑन 5 मिनट ऑल्सो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू जोन। लुक एट दिस, HAL का ही चार्ट है। ये देखो वैल्यू जोन यहाँ कितना पतला हो गया था, तो इसके नीचे आ गया प्राइस, went spent some time here, confusion, and ever since then जब से प्राइस वैल्यू जोन के नीचे है, it's been in a downtrend. Okay, so we can check on Bajaj Finance। ये recently बहुत अच्छा मूव कर रहा है। See what happened in Bajaj Finance. Where did the price find support? See, जब जब प्राइस वैल्यू जोन के पास आएगा, it bounced. Okay, let's go back, look at this pinpoint support from value zone and the bounce. So what happens here if you are on 5 minute chart? तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है ना,
ऑल्दो 4 तारीख का चार्ट है ये, यहाँ पे ग्रीन एंड रेड लेवल्स नहीं है, बट लुक एट दिस, प्राइस को बैंड से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे ग्रीन बैंड से, प्राइस को वैल्यू जोन से सपोर्ट मिल रहा है, एंड इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है। तो ये कंफर्मेशन है ना बुलिश ट्रेंड का। यू कैन ऑलवेज प्लान अ लॉन्ग एंट्री हियर, गेटिंग माय पॉइंट। और जब वैल्यू जोन से रिजेक्शन मिले, यू कैन ऑलवेज कीप अ short entry or a short entry view, bearish view from here. Look at this, resistance from value zone, resistance from the band and the down move. Again, resistance from the band and the down. I can show you multiple examples. Resistance from the zone and the down move. यहाँ पे आप अगर शॉर्ट का सोचते वैल्यू जोन के रेजिस्टेंस पे, आपका टारगेट क्या होता? ग्रीन लेवल जो नीचे बैंड है, बैंड वुड बी टारगेट। हमेशा याद रखना, प्राइस के नीचे जो भी आएगा वो एक सपोर्ट होगा, प्राइस के ऊपर जो भी आएगा वो एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लुक एट दिस particular perfect resistance from this level. What happens in this scenario when the price is between the value zone? You have to avoid it. वैल्यू जोन का सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू जोन का जो हाई है दिस पर्टिकुलर एरिया, जो लो है दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड यहां से रेजिस्टेंस या यहां से सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस। सेम हम इंडेक्स पे देखते हैं, निफ्टी पे। व्हाट हैपेंस हियर, रेजिस्टेंस फ्रॉम वैल्यू जोन, ये पूरा इतना बड़ा बुलिश मूव एब्जॉर्ब वैल्यू जोन पे, फिर नीचे आके बाउंस हुआ, रेजिस्टेंस फ्रॉम वैल्यू जोन में घुसा, नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन, गैप डाउन, वैल्यू जोन से रेजिस्टेंस, वैल्यू जोन से रेजिस्टेंस एंड द प्राइस फेल। इसका क्रॉस देखो गैप अप से हुआ है ना, बिकॉज यूजुअली इसको क्रॉस करने के लिए काफी स्ट्रेंथ लगती है। वैल्यू जोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। दिस इज निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम, अगेन रेजिस्टेंस फ्रॉम वैल्यू जोन, again resistance from value zone and the band, and you got a bearish move. Similarly above the band, look at this, above the band price gayi, support from value zone, up move, and it didn't sustain and gir gaya market. So you should always keep a bullish approach above the value zone, a bearish approach below the value zone. ठीक है, और एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, बाउंस फ्रॉम वैल्यू जोन, बाउंस फ्रॉम वैल्यू जोन। अब यहाँ पे देखो कल के एग्जांपल में व्हाट हैपेंड हियर। चलो लेट्स गो टू 5 मिनट। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है ये। सुबह से ऑल्दो हमारा रेड जोन टूट गया था, बट यहीं पे आके प्राइस क्यों रुक गया? हमने तो देखा है ना, रेड के नीचे प्राइस कीप्स फॉलिंग। व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज वी हैड अ वैल्यू जोन, दिस इज अ वैल्यू जोन एरिया। कल जब मार्केट खुलेगा ऑन 16th ऑफ February, ये जो वैल्यू जोन का लो है दिस इज एट 59,907, दिस विल बी अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, एंड आई थिंक यहाँ से प्राइस को सपोर्ट लेके ऊपर चला जाना चाहिए। इफ नॉट, इफ द वैल्यू जोन इज ब्रोकन, देन वील गो फर्दर डाउन। व्हाई? बिकॉज निफ्टी पे द वैल्यू जोन इज ऑलरेडी ब्रोकन, द निफ्टी इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो द वैल्यू जोन। So if bank nifty slips below this, then we'll be into a major bearish trajectory. This was the use of value zone and the magnet line. Again magnet line यहाँ पे plot हुई है, gap down opening हुई, but what is the important level from yesterday's point of view is this. ये देखो जहाँ पे magnet line plot हुई है, यहाँ पे देखो this was the major area जहाँ पे big players के positions बने होंगे। That is the use of what do you say, magnet line. Let's check CDSL stocks में देखते हैं थोड़ा। CDSL, हाँ, तो अगेन बिलो द वैल्यू जोन, कल देखो वैल्यू जोन पे सपोर्ट मिला था, आज ब्रेक डाउन ओपन हुआ टू क्रॉस दिस। ओके, तो इसका क्रॉस यूजुअली गैप से होता है, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ, नॉट ब्रेक डाउन। अदरवाइज so this was all about the value zone and its use.
इसको आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, बट you have to shift to 60-minute charts or the higher time frame charts. And this is what happens on the higher time frame. Whenever you see कि वैल्यू जोन से रिजेक्शन मिल रहा है या वैल्यू जोन का क्रॉसओवर मिल रहा है, तब आपको आपके स्विंग एंट्रीज प्लान करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस फ्रॉम वैल्यू जोन, तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। मार्केट यहाँ जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे इन वॉट एवर यू वॉन्ट थ्रू FNO एंड वॉट एवर एक्सपोजर यू लाइक, बिकॉज स्टॉक्स तो कैरी नहीं कर सकते शॉर्ट्स में। एंड दिस हैपेंड फॉर द लॉन्ग साइड्स। ये देखो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ वैल्यू जोन के ऊपर, यहाँ आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं द मूव। ओके, आई थिंक इट वाज ऑल दीज एग्जांपल्स आर इनफ टू एक्सप्लेन कि वैल्यू जोन क्या है एंड उसका यूज क्या है, मैग्नेट लाइन क्या है। अगेन आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगे या क्लटर लग रहा है चार्ट पे, यू कैन ऑलवेज टर्न इट ऑफ, यू कैन टर्न ऑफ द मैग्नेट लाइंस एज वेल and just keep these levels on your chart. So this was all that I wanted to convey in this video. Again, in the link I will give you the link of the public Telegram channel of our quantum trend matrix indicator. You can join that channel to know more about the executions and announcements and updates regarding the QTM indicator. Apart from that, I will give the link of the video which describes how to get the free trial access of our indicator. So you just have to follow the process and you can get a 1 month's free trial to the indicator. If you have any doubts, please ask in the comment sections. If you like the video, then please like it or subscribe it. Okay, आज के लिए इतना ही था। चलिए, थैंक यू।